उत्तर प्रदेश में अनियमितता पाए जाने के बाद मदरसों में अब दूसरी तरह की शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। शिक्षकों को लेकर के उस स्तर पे काम होगा और क्या कुछ मदरसों को लेकर के मंत्रालय और विभाग की कार्रवाई होने वाली है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोगों ने जो बैठक हुई थी उसमें जो चीजें सामने आई, प्राथमिकी तौर पर क्या अनियमितताएं आपने पाई हैं और उसको लेकर के क्या प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, कई जगह से ये ऐसी शिकायतें आई कि बहुत सारी बेसिक अनियमितताएं मदरसे में हैं। उन अनियमितताओं को गंभीरता से लिया गया विभाग द्वारा और अब उन अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की दिशा में हम आगे हैं। कई जगह कुछ शिकायत आई कि मनमानी तरीके से लोग नियुक्ति कर लिए हैं, जो तरीका है वो नहीं होना, जो फॉलो नहीं किया। और भी कई ऐसे गंभीर विषय थे तो जिन पे ऐसी शिकायतें आई और विभागीय जो भी कार्रवाई है वो नियमतः हो रही है और जो भी आगे के फर्दर डेवलपमेंट होंगे आपको जरूर बताया जाएगा। कितने लगभग ऐसे मदरसे हैं जिन पर कार्रवाई की इस समय सख्त जरूरत है? देखिए, कार्रवाई की नहीं, उनको सुधारने की जरूरत है और सुधार की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो गलत नीति और गलत नीयत से काम कर रहे थे। उनकी नीयत और नीति को हमने चिन्हित किया और हम ऐसे जो स्पेसिफिक जो कुछ मदरसे थे जो मदरसे के नाम पे गड़बड़ झाला करते थे, उन मदरसों को हमने चिन्हित करके वहां हम कोशिश में है कि उसको हम जो भी गड़बड़ियां हैं उसको दूर करें। और हमने तमाम जो अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सख्त ताकीद दी है कि किसी भी तरह की कोई ढिलाई जांच में नहीं होनी चाहिए। जो भी नियम है, जो भी रूल रेगुलेशन है, उन नियम रूल रेगुलेशन के तहत कार्रवाई हो और जो भी उस रूल रेगुलेशन से इतर हो उसको बख्शा नहीं जाए। अच्छा, मदरसा शिक्षा में भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 5339 के लगभग पदों को खत्म किया जाएगा। आप चाहते हैं कि दीनी तालीम के अलावा भी बाकी तालीमों पर फोकस हो, उसकी क्या कार्य योजना है? दीनी तालीम के अलावा नहीं, दीनी तालीम के साथ और भी तमाम जो हमारे एजुकेशन की चीज है उस पर फोकस हो। आज हमें दीनी तालीम के साथ साथ जो हमारा आधुनिक पाठ्यक्रम है, आधुनिक शिक्षा है, उसको भी मदरसे से जोड़ने की बहुत सख्त आवश्यकता है, ताकि जो मदरसे का जो हमारा बच्चा है, जो एक आम मुसलमान है, जो एक आम नागरिक है, वो जब मदरसे से पढ़ के निकले तो उसको भी एक बेहतर शिक्षा मिले, उसको एक बेहतर नौकरी मिले, ताकि उस रोजगार के माध्यम से वो भी राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। आप देखिए, आज मदरसे में साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, इस तरह की एजुकेशन को भी पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चा जो है उसकी और ग्रूमिंग हो रही है, वो और उसका जो पर्सनालिटी है वो डेवलपमेंट हो रहा है। और आने वाले दिनों में हम मदरसा का जो पाठ्यक्रम है उसके ऐप डेवलपमेंट की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ऐप डेवलप हो तो बच्चा जो है वो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन पे शिक्षा को हासिल कर पाए। तो हम उस तमाम दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, जिससे एक आम नौजवान, एक आम मुसलमान के शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में बढ़ोतरी हो सके। और जो भी हमको समाज से इनपुट मिलता है, पॉजिटिव इनपुट मिलता है, हम उस इनपुट को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो दानिश जी, जो शिक्षक हैं जिनका आंकड़ा लगभग 6000 के है, उनको क्या आप ट्रेन करेंगे? कैसे उनको इस दिशा में बढ़ाया जाएगा? उसके लिए आपके पास इस समय क्या है? हाँ, शिक्षकों को भी और मतलब उनको और स्किल्ड बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, ताकि उन शिक्षकों से और हम जो है और उपयोगी चीज भी करा सकें। उन शिक्षकों को और हम कैसे उनको यूटिलाइज कर पाएं, ताकि वो शिक्षक जो है शिक्षा के साथ साथ और भी कई सारे एंगल्स होते हैं। एक बच्चे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई के साथ साथ और भी कई सारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जिसपे काम करना होता है। उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना होता है, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम करना होता है। तो एक तमाम तरीके की चीजों से जब बच्चा पढ़ेगा और गुजरेगा तो उसके जो सर्वांगीण विकास होगा और तब एक बच्चा जो है एक सशक्त नागरिक बनेगा इस देश का, और एक मजबूत नागरिक बनके वो हमारे कौम का नाम, हमारे देश का नाम, हम प्रदेश का नाम रोशन करेगा। इस मामले को लेकर थोड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी हैं। जो धर्मगुरुओं का मानना है कि जो शैक्षिक पद्धति चले है उससे छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। कुछ परिवार भी ऐसे हैं जो उससे थोड़ा सा अलगाव महसूस कर रहे हैं। आप उनके लिए क्या कहेंगे कि इसमें क्या बदलाव होगा? जो भी सकारात्मक बदलाव, उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। ये हम जैसे जीवन शैली में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नई नई चीजें आती हैं। जैसे पहले टेलीफोन हुआ करता था तो टेलीफोन बड़ा टेलीफोन हुआ करता था, आज स्मार्टफोन है हमारे हाथ में बहुत इजीली स्मार्टफोन आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी बदलती है, वक्त बदलता है, समय बदलता है, नई चीजें आती हैं। तो हमको पुरानी चीजों को भी रखना है और नई चीजों को भी अपनाना है। तो इनका मिला जुला एक रूप बना के हमको आगे बढ़ना है।
आखिरी सवाल ले रहा हूं, गोरखपुर की घटना में जिस तरीके से आप कार्रवाई की गई और मुर्तजा को लेकर के अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति को भी नजर में रखना चाहिए, जो उनके पिता का कहना है कि वो उसकी मानसिक स्थिति खराब है। आपको क्या लगता है इस मामले? अखिलेश जी को बोलने से पहले सामाजिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। उनके इसी बयानबाजी की वजह से आज जो है उत्तर प्रदेश की जनता उनको नापसंद करती है। 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, उनको भी ये समझ जाना चाहिए कि जनता विकास की बात चाहती है, जनता ये बंटवारे की बात नहीं चाहती है, और ये बात अभी भी उनको नहीं समझ में आ पा रही है। बहुत दुखद बात है। साफ तौर पर सरकार के मंत्री हमारे से बात कर रहे हैं तो सीधे तौर पर चाहे मदरसों में अनियमितताओं को लेकर के कार्रवाई की बात हो या फिर शैक्षिक पद्धति में बदलाव, उसे जरूरी बता रहे हैं, जिसको लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।